मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज फिर एक बार मैं औरंगाबाद ज़िले के बहुत मशहूर समाज सेवक साहिब खान पठान उर्फ बाबा से एक विशेष मुलाकात करने जा रहा हूं। आज मुलाकात का हमारा मकसद ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया पे इनका मैंने बयान सुना हो, बात सुना हो कि इन्होंने एक वक्फ कमेटी का बनाने का ऐलान किया है। तो चलिए, जहाँ पर वक्फ के लिए एक पूरे मुल्क में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है, बेचैनी पाई जा रही है, उसके अंदर साहिब खान पठान साहब ने वक्फ कमेटी बनाने का ऐलान किया है। क्यों बनाने का ऐलान किया है, इरादे क्या है, मकसद क्या है, जानना चाहेंगे। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम में। मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा, आप ही का बयान देखा कि वक्फ कमेटी का आपने बनाने का ऐलान किया। तो ऐसे हालात में जब मुसलमान खुद परेशान है तो इसमें आपको ऐसा क्या समझ में आया कि बनाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल बहुत अच्छा किया और मेरा पेचीदा सवाल है कि अब वक्फ हक कमेटी आपने इसके बारे में क्यों सोचा है। तो असल में जो हमारे जो वक्फ ज़मीन जो आज जो बिल पास हुआ है और बिल पास होने के बाद ये हमको इसके बारे में क्यों सोची है, ये तमाम मैं कमेट के अंदर भी कुछ हमारे औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से जो कमेट दो चार लोगों क्या है कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, तो इससे पहले आपने कमेटी बनाना ही चाहिए था। इससे पहले कमेटी बनाने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए मकसद नहीं था आपके मीडिया के माध्यम से जो तो एचडीएम के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि अब कमेंट में अनाप शराब जो कुछ लिखते हैं तो ये गलत है जब तक उसका आपको नॉलेज नहीं होता है, यानी मन गढ़ा कुछ भी बातें लिख लेने से नहीं जमता है। इसलिए हमने जो है तो ये कमेटी नहीं बनाए थे। क्या वक्त हमारा जो तो वक्त बोर्ड हमारा जो तो ऑलरेडी हमारा सीईओ मौजूद था, इसलिए हमको कमेटी बनाने का कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि ताकि हमारा काम वक्त में होता था। अब वक्त में होता था नहीं, हम जाते थे कि वो आज के मारे कि हमारा काम हमारे वक्त बोर्ड के अंदर हमारा काम होगा और मुसलमानों के जो मसाइल है, कब्रस्तान के हो, कोई भी समस्या हो, ये क्योंकि मुसलमानों की मिल्कियत है और मुसलमानों का हक है, इसलिए हमारे लोग जो है तो मेरे पास कई निवेदन है। वक्त बोर्ड से हमने कई निवेदन देने के बाद हमने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़े है उसके अंदर भी, लेकिन हमको उसका हक नहीं मिला है। अब इस बुनियाद पर हमको इसकी जो है तो कमेटी बनाना है। जैसा कहा गया है कि भाई ये पूरी ज़मीनी जिम्मेदारी ज़िले के कलेक्टर को दिया जाएगा। अब उस वक़्त हम जाते थे तो तमाम वहाँ के जो भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनसे हमारी बात होती थी और उन्होंने टाला टाल करते थे कि अब ये मीटिंग सीईओ से लेना पड़ेगी। तो हमको इसके अंदर कई महीने गिनती लग जाते थे कि भाई सीईओ से मीटिंग होगी कब, सीईओ आएगा कब, सीईओ को टाइम नहीं है। ये तमाम उलझने हमारे सामने आती थी और कई हमने वक्त बोर्ड के चक्रा काटे, लेकिन वहाँ पे हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। लेकिन यही आनाकानी टाला टाली करते रहे, इसलिए हमारे जो आज की जो पोजीशन में जो वक्त बोर्ड बिल पास हुआ है तो ये सोचे कि हम डायरेक्ट कलेक्टर से इसकी मांग करेंगे और इसको गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस मकसद से हमने ये पार्टी बनाने का हमारा मकसद है। बाबा, फिर भी सवाल ये उठता है कि जब वक्फ बोर्ड बना हुआ था, मेंबर थे, वक्फ मंत्री थे, उस टाइम मुसलमानों के मसाइल ज़्यादातर हल नहीं हुए, तो फिर आप एक आज़ादाना तौर पे कैसे हल कर सकते? ये देखो, आज बड़े बड़े नेता, हमारे पास तो इतना पावर नहीं था, लेकिन फिर भी हम हमारी ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को और हमारे कौम को और तमाम जाति को हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ मुसलमानों को, हमने फ़ायदा पहुँचाया है। हमारे पास प्रूफ के साथ भी है। तमाम जाति के लोगों को या दलित समाज को हमने न्याय दिलाए, हिंदू समाज को भी हमने न्याय दिलाने का काम किया और कई मुसलमानों को भी न्याय दिलाने का काम करा। हमने कई समस्याओं के मसले सॉल्व किए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आज चिल्ला रहे हैं, तमाम जो है तो पूरे मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा पूरे इंडिया लेवल के आज बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे हैं, आज हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन चली गई, हमारा ये होगा, हमारा फले खान खाए के ऊपर ये हो जाएंगे, हमारा फलाना, ये तमाम तरह तरह की बातें। अब ये पूरी जुमला जो तो टोटल बोलने को बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी, लेकिन तमाम बातें तरह तरह की जो है तो मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही है और अच्छे अच्छे मोतेबर लोग, अच्छे अच्छे काबिल लोग चिल्ला रहे। अब हमारे यहाँ पे जब तो सांसद थे वो चाहते, क्योंकि वक्फ बोर्ड के भी वो बहुत बड़े
पदाधिकारी भी थे वक्फ बोर्ड के अंदर। वो चाहते तो आज देखो चिकल ठाना जैसे परिस्थिति के अंदर हमको वहाँ कब्रस्तान नहीं है, हिना नगर के अंदर मुसलमानों को कब्रस्तान नहीं है, और जटवाड़ा आप जाके देख लो मुसलमानों को वहाँ कब्रस्तान नहीं है, नारेगांव जैसे इलाके के अंदर यहाँ कब्रस्तान नहीं है, कई तमाम जो है तो अपने पड़े गाँव के इलाके में आप जाकर देख लो वहाँ कब्रस्तान नहीं है, कहीं मुसलमानों के इलाके के अंदर कब्रस्तान नहीं है। और आज तुम चिल्ला रहे हो, तुम चाहते तो वक्फ बोर्ड के अंदर से तुम्हारा अधिकार था, तुम पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी भी थे, चाहे तो एक सिग्नेचर से कई मुसलमानों को जो है तो कब्रस्तान मिल सकता था। आज देख लो नारेगांव के अंदर एक 86 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मौजूद है और एक 250 एकड़ ज़मीन यहाँ पे इधर से जो है तो कई भू माफिया ने ज़मीन के ऊपर कब्जा करा, और मैं 4 साल से कब्रस्तान की इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये चाहते थे तो ये तमाम बातें कब्रस्तान मीडिया के माध्यम से कि भाई तमाम बातें मैंने जो है तो जाहिर किया था कि भाई फला इलाके के अंदर कब्रस्तान की बहुत परेशानी है, दिक्कतें हो रही है। तो ये चाहते तो उस वक्त तो कब्रस्तान का मसले सॉल्व मिनटों में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये जनता ने पूछना चाहिए कि भाई तुमने इसके मसले सॉल्व क्यों नहीं किए, जबकि तुम बहुत बड़े पदाधिकारी के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर एक अच्छे पद रखने वाले थे और संसद भी थे, तो उस वक्त चाहे तो मिनटों में कर सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने ये काम नहीं किया और आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। इस वक्त ये मैं औरंगाबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पदाधिकारी संसद में रहने वाले यानी आमदार खासदार मौजूद थे, इन्होंने उस वक्त काम नहीं किया, लेकिन आज चिल्लाने को रोड पर आ गए। औरंगाबाद ज़िले के बहुत मशहूर समाज सेवक साहिब खान पठान उर्फ बाबा से एक विशेष मुलाकात करने जा रहा हूँ। आज मुलाकात का हमारा मकसद ये है कि अभी हाल ही में इन्होंने सोशल मीडिया पे इनका मैंने बयान सुना हो, बात सुना हो कि इन्होंने एक वक्फ कमेटी का बनाने का ऐलान किया है। तो चलिए, जहाँ पर वक्फ के लिए एक पूरे मुल्क में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है, बेचैनी पाई जा रही है, उसके अंदर साहिब खान पठान साहब ने वक्फ कमेटी बनाने का ऐलान किया है। क्यों बनाने का ऐलान किया है, इरादे क्या है, मकसद क्या है, जानना चाहेंगे। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम में मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा, आप ही का बयान देखा कि वक्फ कमेटी का आपने बनाने का ऐलान किया। तो ऐसे हालात में जब मुसलमान खुद परेशान है, तो इसमें आपको ऐसा क्या समझ में आया कि बनाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल बहुत अच्छा किया और मेरा पेचीदा सवाल है कि अब वक्फ हक कमेटी आपने इसके बारे में क्यों सोचा है। तो असल में जो हमारे जो वक्फ ज़मीन जो आज जो बिल पास हुआ है, और बिल पास होने के बाद ये हमको इसके बारे में क्यों सोची है, ये तमाम मैं कमेंट के अंदर भी कुछ हमारे औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से जो कमेंट 2-4 लोगों के आए कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, तो इससे पहले आपने कमेटी बनाना ही चाहिए था। इससे पहले कमेटी बनाने का कोई मकसद नहीं था, इसलिए मकसद नहीं था आपके मीडिया के माध्यम से जो तो एचडीएम के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई कमेंट में अनाप शराब जो कुछ लिखते हैं तो ये गलत है, जब तक उसका आपको नॉलेज नहीं होता है, यानी मन गढ़ा कुछ भी बातें लिख लेने से नहीं जमता है। इसलिए हमने जो है तो ये कमेटी नहीं बनाए थे। क्या वक्त हमारा जो तो वक्फ बोर्ड हमारा जो तो ऑलरेडी हमारा सीईओ मौजूद था, इसलिए हमको कमेटी बनाने का कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि ताकि हमारा काम वक्त में होता था। अब वक्त में होता था नहीं, हम जाते थे कि वो आज के मारे कि हमारा काम हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर हमारा काम होगा और मुसलमानों के जो मसाइल है, कब्रस्तान के हो, कोई भी समस्या हो, ये क्योंकि मुसलमानों की मिल्कियत है और मुसलमानों का हक है, इसलिए हमारे लोग जो है तो मेरे पास कई निवेदन है वक्फ बोर्ड से। हमने कई निवेदन देने के बाद हमने गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़े है उसके अंदर भी, लेकिन हमको उसका हक नहीं मिला है। अब इस बुनियाद पर हमको इसकी जो है तो कमेटी बनाना है, जैसा कहा गया है कि भाई ये पूरी ज़मीनी जिम्मेदारी ज़िले के कलेक्टर को दिया जाएगा। अब उस वक़्त हम जाते थे तो तमाम वहाँ के जो भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उनसे हमारी बात होती थी और उन्होंने टाल करते थे कि भाई ये मीटिंग सीईओ से लेना पड़ेगी। तो हमको इसके अंदर कई महीने गिनती लग जाते थे कि भाई सीईओ से मीटिंग होगी कब, सीईओ आएगा कब, सीईओ को टाइम नहीं है। ये तमाम उलझने हमारे सामने आती थी और कई हमने वक्फ बोर्ड के चक्रा काटे, लेकिन वहाँ पे हमको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, लेकिन यही आनाकानी टाला करते रहे। इसलिए हमारे जो आज की जो पोजीशन में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, तो ये सोचे कि हम डायरेक्ट कलेक्टर से इसकी मांग करेंगे और इसको गरीबों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस मकसद से हमने ये पार्टी बनाने का हमारा मकसद है। बाबा, फिर भी सवाल ये उठता है कि जब वक्फ बोर्ड बना हुआ था, मेंबर थे, वक्फ मंत्री थे, उस टाइम मुसलमानों के मसाइल ज़्यादातर हल नहीं हुए, तो फिर आप
एक आज़ादाना तौर पे कैसे हल कर सकते? ये देखो, आज बड़े बड़े नेता, हमारे पास तो इतना पावर नहीं था, लेकिन फिर भी हम हमारी ताकत से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को और हमारे कौम को और तमाम जाति को हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ मुसलमानों को, हमने फ़ायदा पहुंचाया है। हमारे पास प्रूफ के साथ भी है। तमाम जाति के लोगों को या दलित समाज को हमने न्याय दिलाए, हिंदू समाज को भी हमने न्याय दिलाने का काम किया और कई मुसलमानों को भी न्याय दिलाने का काम करा। हमने कई समस्याओं के मसले सॉल्व किए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता आज चिल्ला रहे हैं, तमाम जो है, तो पूरे मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। अच्छा। शहर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। जैसा पूरे इंडिया लेवल के आज बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे हैं, आज हमारी वक्फ बोर्ड ज़मीन चली गई, हमारा ये होगा, हमारा फले खान खाए के ऊपर ये हो जाएंगे, हमारा फलाना, ये तमाम तरह तरह की बातें। अब ये पूरी जुमला जो तो टोटल बोलने को बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगे, लेकिन तमाम बातें तरह तरह की जो है तो मीडिया के माध्यम से सुनने को मिल रही है और अच्छे अच्छे मोतेबर लोग, अच्छा। अच्छे अच्छे काबिल लोग चिल्ला रहे। अब हमारे यहाँ पे जब तो सांसद थे, वो चाहते, क्योंकि वक्फ बोर्ड के भी वो बहुत बड़े पदाधिकारी भी थे वक्फ बोर्ड के अंदर, वो चाहते तो आज देखो चिकल थाना जैसे परिस्थिति के अंदर हमको वहाँ कब्रस्तान नहीं है, हिना नगर के अंदर मुसलमानों को कब्रस्तान नहीं है, और जटवाड़ा आप जाके देख लो मुसलमानों को वहाँ कब्रस्तान नहीं है, नारेगांव जैसे इलाके के अंदर यहाँ कब्रस्तान नहीं है, कई तमाम जो है तो अपने पड़े गाँव के इलाके में आप जाकर देख लो वहाँ कब्रस्तान नहीं है, कई मुसलमानों के इलाके के अंदर कब्रस्तान नहीं है। और आज तुम चिल्ला रहे हो, तुम चाहते तो वक्फ बोर्ड के अंदर से तुम्हारा अधिकार था, तुम पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी भी थे, चाहे तो एक सिग्नेचर से कई मुसलमानों को जो है तो कब्रिस्तान मिल सकता था। आज देख लो नारेगांव के अंदर एक 86 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मौजूद है और एक 250 एकड़ ज़मीन यहाँ पे इधर से जो है तो कई भू माफिया ने ज़मीन के ऊपर कब्जा करा, और मैं 4 साल से कब्रिस्तान की इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये चाहते थे तो ये तमाम बातें कब्रिस्तान मीडिया के माध्यम से कि भाई तमाम बातें मैंने जो है तो जाहिर किया था कि भाई फला फला इलाके के अंदर कब्रिस्तान की बहुत परेशानी है, दिक्कतें हो रही है, तो ये चाहते तो उस वक्त तो कब्रिस्तान का मसले सॉल्व मिनटों में कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, ये जनता ने पूछना चाहिए कि भाई तुमने इसके मसले सॉल्व क्यों नहीं किए, जबकि तुम बहुत बड़े पदाधिकारी के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर एक अच्छे पद रखने वाले थे और संसद भी थे, तो उस वक्त चाहे तो मिनटों में कर सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने ये काम नहीं किया और आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। इस वक्त ये मैं औरंगाबाद की नहीं बात कर रहा हूँ, तमाम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे पदाधिकारी संसद में रहने वाले यानी आबदार खासदार मौजूद थे, इन्होंने उसका काम नहीं किया, लेकिन आज चिल्लाने को रोड पर आ गए। तो इसलिए हमारे ये वक्त जो तो हमारी कमेटी जो बनने जा रही है, ये जो भू माफिया भामटों ने और हमारे भामटे नेताओं ने जो आज चिल्लाते फिर रहे, संसद में चिल्ला रहे, रोडों पे चिल्ला रहे, मीडिया में चिल्ला रहे, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। और इंशाअल्लाह अंसारी साहब, आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के हकदारों को हक मिलेगा और न्याय दिलाने का काम यह कमेटी करेगी। अगर से सरकार इसके ऊपर नहीं मानती है तो ये बड़े से बड़े आंदोलन छेड़ेंगे और कानूनी तौर के एतबार से जो तो इनको हक दिलाने का काम ये कमेटी ज़रूर करेंगी। बाबा, ये तो ये वही बात हो रही कि अब जो तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी ने इंसाफ किया है, सरकार ने इंसाफ किया है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं किया, तो कहने के तो आप तो बीजेपी की भाषा उड़ रही है, बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं, मैं बीजेपी का एमआईएम का तो बहुत कट्टर मुखालिफ हूँ। ये दो पार्टियों का और बीजेपी का मैं खुला बोल रहा हूँ, ये हमारा अधिकार है बोलने का। मैं बीजेपी का और एमआईएम का तो बहुत कट्टर खिलाफ हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं बताता हूँ साहब, 2012 के अंदर जबकि कुछ हमारे मानने वाले कायद बोलते कि मैं हमारे मुसलमानों के लीडर, हमारे लेबर, हमारे अच्छे ये सब कुछ हमारे, मैं खुल के नहीं बोलूँगा लेकिन शॉर्टकट में बोलूँगा। अब ये बोलने वाले आज उन्होंने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है तो अपने दावे में दे तो दबा ली है, कई हज़ारों करोड़ की मिल्कियत है और तमाम तरह तरह की बातें यहाँ पे चलती रहती है।